इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका सबसे पहले हम लोग के दिमाग में सवाल आता है कि आज से लाखों वर्ष पहले लोग रहते कहाँ थे। भारत में ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि लोग सिंधु नदी के किनारे आज से लाखों वर्ष पहले से रहते आ रहे हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का विकास अभी से सिर्फ 4700 वर्ष पहले ही हुआ था, लेकिन इससे भी पहले लोग रहते आ रहे थे। अब हम लोग के सामने एक प्रश्न आता है कि लोगों ने सबसे पहले खेती कहाँ किया था और कैसे किया था। आज से लगभग 8000 साल पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच इंसान ने सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती किया, ऐसा भारत में माना जाता है। सबसे पहले किरथर और सुलेमान के पहाड़ियों के बीच में, वहीं पर मेहरगढ़ आता है जहां सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती हुआ था। कपास की खेती भी वहीं पर मानी जाती है कि सबसे पहले हुई थी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में भी ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। और हम अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में जानने के लिए हम लोग कैसे जानते हैं, तो हम लोग उसको जानने के लिए पांडुलिपि या अभिलेख या कोई कुछ मिलता है, उसी के अनुसार हम लोग अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। तब हम लोग अतीत के बारे में जैसे जानते हैं, जैसे हम लोग कहीं पर मंदिर या मस्जिद में देखते हैं कि मस्जिद तो नहीं, मंदिर उंदिर विहार करने वाला स्थान, भ्रमण करने वाला स्थान, वहाँ पर पांडुलिपि मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद उसको पढ़ के और उसके प्राचीनतम कितना प्राचीन है, क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पांडुलिपि जो बुर्ज के पत्र पर लिखा जाता था, पेड़ के छाल से पेड़ के छाल रहता था और उसको भोजपत्र बना करके उस पर लिखा जाता था और उस पर लिख कर और मंदिर या कहीं घूमने वाला स्थान पर उसको रख दिया जाता था अच्छा से। कितना पांडुलिपि को तो कीड़ा खा गए और कितना ऐसे ही नष्ट हो गया, कुछ बचा जिससे हम लोग अभी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इन पांडुलिपि में खास करके लिखा जाता था कैसे विज्ञान बढ़ा, कैसे औषधिया का निर्माण हुआ, कैसे राजा लोग अपना युद्ध जीत के कैसे रखते थे, सब उसके बारे में लिखा गया है। और इस अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए एक और स्रोत है अभिलेख। अभिलेख भी बहुत जगह पर मिला है, जिसको हम लोग शिलालेख भी कहते हैं। पत्थर पर लिखवाया जाता था, पत्थर को काट करके उस पर लिखवाया जाता था। जो राजा जीत जाते थे कहीं पर युद्ध, तो उस पर पत्थर पर काट के अपना वर्चस्व दिखाते थे कि हम जीते, ये करे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, ऐसा वो लोग करते थे। सबसे अंतिम टॉपिक है तिथियों का मतलब। अब हम लोग कैसे जानते हैं कि तिथि क्या होता है, कैसे उसका शुरुआत हुआ था। तो हम लोग ऐसा मानते हैं, अभी हम लोग ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं। तो अभी जैसे 2000 चल रहा है, तो 2022 ईस्वी चल रहा है। इसके पहले भी जो समय चलता था उसको ईसा पूर्व कहा जाता था। एक ईस्वी जीरो जहाँ से शुरू हुआ था, ईसा मसीह के जन्म को एक ईस्वी मान करके वहाँ से इस तारीख को, तिथि को आगे बढ़ाया गया और उसके पहले के सारा समय को ईसा पूर्व में लिखा जाता है। ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC में भी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी को एनो डोमिनी लिखते हैं, जिसको शॉर्टकट में AD भी कहते हैं। जैसे 2022 AD है, 2023 AD।